हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए, आप सभी लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को देखा और उसमें काफ़ी सारे कमेंट भी किए। उन कमेंट्स के आधार पर मैं आज एक दूसरा वीडियो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड ही बना रहा हूँ, जिसमें आपके द्वारा जो पूछे गए मैक्सिमम क्वेश्चन था, जिसमें डाउट था, उसके रिगार्डिंग मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन जनरली ये पूछा गया है कि जो आचरण प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बनवाना है, जिसमें लिखा गया है चौथे नंबर पे कि वो एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया जाना चाहिए। डेफ़िनेटली उसके लिए मैंने रिप्लाई भी दिया है और मुझे भी आप सभी लोगों के द्वारा काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, कुछ-कुछ लोगों ने कहा क्या आप श्योर हैं? तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा मेरे में भी मन में डाउट आने लगा, तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने डीआरएम ऑफ़िस में मैंने कॉल किया और वहाँ पर जो डीवी के रिगार्डिंग जो टी हैं, जिन सर से मैं मिला भी था, उनसे मैंने बात किया और ये सेम क्वेश्चन ने पूछा कि जो है प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के लिए जो कैरेक्टर बनाने के लिए बोला गया है, वो कैसे बनेगा, उसका परफॉर्मा क्या होगा? उसके बारे में बताऊँगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि मैं अभी फॉर्म फिल अप कर रहा हूँ, तो मैंने अपना सारा फॉर्म वगैरह फिल अप कर लिया है, ठीक है? तो इसमें मैंने क्या-क्या चीज़ें फिल अप की हैं, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म में क्या-क्या भरना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो मैं आपको बता दूँगा। और जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में बताऊँगा और इस अटेस्टेशन फॉर्म में एक पहचान आइडेंटिटी के लिए भी एक इसमें 5वें नंबर पेज पे दिया गया है। वहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट के लिए प्रमाण पत्र है, उसे किससे साइन करवाना है और किस तरीके से उसमें फ़िल अप करना है, वो जानकारी इसमें देने वाला हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसमें प्रोफ़ार्मा में दिया गया था। आपको अगर मैं जो आपने एनेक्सर डाउनलोड किया है ना, उस एनेक्सर में डाउनलोड करने के बाद उसमें 2 पेज है जिसमें ये बात बताई गई है आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, ठीक है? तो उसमें से जो पहला पेज है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पहले पेज में जो चौथा नंबर कॉलम है ना, उसमें दिया गया है कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया गया चरित्र प्रमाण पत्र। इसके बिना आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं किया जाएगा, आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? तो हमने उसके रिगार्डिंग बात किया, आप सभी लोगों ने पूछा था। तो मैं बता दूँ कि उसमें सिंपल सा ये चीज़ उन्होंने बताया कि देखिए, वो नहीं है, बल्कि आप किसी भी गेज़ेटेड ऑफ़िसर के द्वारा उसे जारी करा सकते हैं। इसके अलावा मैंने पूछा कि क्या सर मैंने जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने बोला कि मैंने एसपी के द्वारा जो पुलिस वेरिफ़िकेशन के द्वारा बनाया जाता है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, क्या वो मान्य होगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल वो मान्य है, वो आप लेकर के आ सकते हैं, ठीक है? तो वो एक तो हो गया कि वो जो गेज़ेटेड ऑफ़िसर का द्वारा बनवाना है, एक तो वो हो जाएगा, जो कि आप एसपी के द्वारा बनवा कर के ले जाएँगे, ठीक है? और वो आपका वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा 2 और चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये वाला है, ठीक है? ये है फॉर्मेट सी, ठीक है? ये भी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूँगा अभी। उसमें मैंने जो लिखा है तो उसमें 2 है, उसमें पहला वाला जो है ना, उसमें है गेज़ेटेड ऑफ़िसर का ओनली। उसमें आपको देखिए जो ऊपर का जो कॉलम है ना, उसमें जो लिखा गया है कि सर्टिफाइड दैट आई नो और फिर उसके बाद नाम, सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ फादर का नेम लिख देंगे। उसके बाद ईयर लिखा गया है, कितने साल या कितने महीने से जानते हैं, तो वो कम से कम आप 2 साल लिखेंगे, 2 साल से कम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? कम से कम 2 साल, 4 साल, 5 साल जो भी आपको लिखना है वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है? और खास और जिन कोई भी गेस्टेड ऑफिसर से आप साइन करवा सकते हैं। उसके नीचे एक चीज़ लिखा है ना, उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे लिखा है ना, श्रीमती कुमारी डैश इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, ठीक है? इसमें आपको नाम वगैरह कुछ नहीं भरना है, ठीक है? यहाँ पे आपको नीचे में जो दिखेगा ये वाला, इसमें आपको नहीं लिखना है क्योंकि इसमें तब लिखा जाएगा जब आप उनसे रिलेट नहीं करते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, उसमें आपको कुछ फ़िल नहीं करना है। बाकी प्लेस और डेट जिस दिन आप साइन करवाएँगे उस दिन का डेट और जहाँ पे आप साइन करा रहे हैं वहाँ की प्लेस यानी कि जो भी आपका सिटी वगैरह है, उसका नाम आप लिख देंगे, ठीक है? लेकिन उसके नीचे वाला जो है ना, उसके नीचे वाले में आप देखिए फॉर्मेट डी जो दिखा गया है, उस वाले में भी ऐसा ही है लेकिन उसमें क्या लिखा गया है कि हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड और गेस्टेड ऑफिसर। तो इसमें देखिए या तो बेस्ट यही रहेगा कि आप जहाँ से पढ़ाई किए हो वहाँ के प्रिंसिपल का आप साइन करवा लो, ठीक है? या फिर किसी गेस्टेड ऑफिसर का। तो जिस गेस्टेड ऑफिसर का आपने ऊपर साइन कराया है, उसका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए, ठीक है? किसी दूसरे गेस्टेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए या फिर बेस्ट यही रहेगा कि आप प्रिंसिपल से साइन करवा लो अपने स्कूल के, ठीक है?
तो 2 कैरेक्टर तो ये हो गए, तो इस तरीके से 3 कैरेक्टर ये हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है ना, उसमें एक जो है आइडेंटिटी पहचान प्रमाण पत्र के लिए भी इसमें दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इस वाले में भी आपको दिया गया है कि आप आइडेंटिटी पहचान पत्र किससे करवा सकते हैं। उसमें आप देखिए कि पहले नंबर पे लिखा, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कोई भी पहचान पत्र प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है, और उसमें कुल 7 लोगों के नाम दिए गए हैं। 7 लोग, 7 अधिकारियों के नाम दिए गए। ये सभी के सभी में से किसी से भी करा सकते हैं। पहला है गेजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। गेजेटेड ऑफिसर में आप देख लीजिए कोई भी मतलब सरकारी ऑफिसर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट ऑफिसर है, या फिर ऐसा कुछ प्राइवेट वगैरह कभी-कभी होता है, वकील वगैरह से लोग करवा लेते हैं, या फिर किसी प्राइवेट डॉक्टर से करवा लेते हैं, तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। गेजेटेड ऑफिसर सरकारी होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। समझ में आई बात? इसके अलावा आप इसमें लिखा गया कि संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई एमपी या एमएलए है, उससे करवा सकते हैं, या फिर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट है। ये सब गेजेटेड ऑफिसर की लिस्ट में शामिल होते हैं। इनमें से आप जैसे पहला वाला जो प्रमाण पत्र है ना, उसके ऊपर भी आप साइन करा सकते हैं इन लोगों से। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर, इसके अलावा तहसीलदार या नायब या उप तहसीलदार से करा सकते हैं, जिन्हें मजिस्ट्रेट के अधिकारी का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो। यानी कि जो तहसीलदार ऐसा हो जो जो मजिस्ट्रेट का मुहर वगैरह साइन वगैरह करता हो, मतलब जैसा आपको पता है कि जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके क्लर्क होते हैं, तहसीलदार तो जो उनके बिहाफ पर काम करते हैं, तो वो कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है सभी मान्य शैक्षणिक संस्थाओं में, जिनमें प्राइमरी स्कूल भी शामिल है, कि आचार्य और मुख्य अध्यापक, तो यहाँ पर भी आप जो है ना पहचान पत्र पे अपने किसी स्कूल जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ के प्रिंसिपल से भी साइन करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडियो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, यानी खंड विकास अधिकारी, उससे भी करा सकते हैं, या फिर जो पोस्ट मास्टर है आपके लोकेलिटी का, उससे भी आप यहाँ पे साइन करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साइन कराना होगा, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर करने के लिए दिया है, अपना फिलअप आप खुद से कर लेंगे, उसके बाद नीचे साइन करा लेंगे, यहाँ पे डेट और प्लेस डाल देंगे, ठीक है। बाकी नीचे लिखा टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, तो ऑफिस में फिल्ड क्या करना है, नाम, पद नंबर और पूरा पता जो है, वो जो भी साइन करेंगे यहाँ पर उनका नाम, पता और पूरा पता यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 जो चीजें हैं ना जनरली यहाँ पे साइन करानी है। इसके अलावा एक और चीज जो आप लोगों के डाउट था, उसमें अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर के है, जिसमें बोला गया है कि 3 सेट बनाने हैं अटेस्टेशन फॉर्म के। तो 3 सेट, किसी ने कहा कि एक सेट को भर करके उसको क्या फोटोकॉपी करा देंगे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तीनों सेट अलग अलग पेन से भरना है, ठीक है। 3 सेट आप निकलवा लेंगे और उसको बाई हैंड बाई पेन से आपको भरना है, ठीक है। और इसमें जो भी डिटेल मांगी गई है वो आपको क्लियरली, किसी भी तरह कोई डाउट वाली बात नहीं है, नॉर्मल आपका इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, जिसमें आपका नाम है, फादर का नेम है, एड्रेस है, ठीक है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, आपका राष्ट्रीयता क्या है, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब पिछले 5 वर्षों का ये मांगा गया है कि पिछले 5 सालों में आपने एक जगह पे 1 साल से अधिक का समय व्यतीत किया है, तो उसके बारे में डिटेल इसमें दूसरे नंबर पेज पर डालना है, ठीक है। इसके अलावा तीसरे वाले में देखिए आपका डेट ऑफ पूछा गया है, आपका प्रेजेंट एज, और एक तो प्रेजेंट एज पूछा गया है, उसके बाद एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि जब आप 10वीं परीक्षा पास किए थे उस समय आपकी उम्र क्या थी। इसके अलावा जो भी आप जिस राज्य में आपका बर्थ हुआ था वो जगह पूछा गया है, रिलीजन पूछा गया है, ठीक है। और इसके अलावा कास्ट, अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति वगैरह, तो उसको उसके बारे में डिटेल देना है। इसके अलावा तीसरे नंबर पेज पे एक और डिटेल मांगा गया है, जिसमें दिया गया है हाई, जो आपकी स्कूलिंग है, अगर आप जब से आपकी उम्र 15 साल हुई है, 15 साल से बाद के जो जहाँ-जहाँ भी आपने पढ़ाई की है, अगर ये 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद की कोई पढ़ाई की है, तो उन सभी का पेज नंबर, अटेस्टेशन फॉर्म के पेज नंबर तीसरे पर आप जाएँगे, तो 10वें नंबर कॉलम में ये बातें इन्फॉर्म करनी है, तो वो सभी चीज़ें आपको भरनी है। इसको मैंने अब फिल कर लिया, आप देख सकते हैं, इसको मैंने फिल कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ है ना, वो ये है कि आप जिस भी स्कूल का नाम लिखेंगे, तो उसमें डेट ऑफ एंटरिंग, प्रवेश की तिथि क्या है,
और कब आपने उसे छोड़ा था और कौन सा एग्ज़ाम था। ये सारा डिटेल इसमें भरना है। आप उसे काफ़ी केयरफुली अपने सर्टिफ़िकेट वगैरह पे ना उसमें डेट दिया रहता है कि कब आपने उसको छोड़ा था। एडमिशन का डेट जनरली जो भी आपने अगर एडमिशन फ़ी स्लिप होगा आपके पास तो उसमें लिखा रहता है और अगर नहीं है तो आप एक एक मतलब आइडिया लगा सकते हो कि क्योंकि जनरली जो है मार्च के बाद अप्रैल या मई में ही एडमिशन होता है, तो उस टाइम का कोई भी डेट वगैरह आप लिख सकते हैं उसमें, ठीक है? ये हो जाएगा तीसरा नंबर। चौथे नंबर अटेस्टेशन फॉर्म के जो चौथा नंबर पेज है ना, इसमें देखिए मैंने पूरा छोड़ दिया है क्योंकि ये मेरे से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि इसमें जो है आप कभी सरकारी नौकरी में हैं, अगर ऐसा कुछ है तो तभी भरना है। अगर आपके पास कोई गिरफ्तारी, नज़रबंदी इस तरह की चीज़ें या फिर कभी किसी मामले में दोषी ठहराए गए हैं, ऐसा कोई मामला है तो आपको भरना है। इसके अलावा जो शैक्षणिक विश्वविद्यालय वगैरह में किसी भी तरह का मुकदमा चला है या फिर अगर आपकी गिरफ्तारी हुई है, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन माँगी तो ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने इस पेज को ब्लैंक छोड़ दिया है। हालाँकि इसे भी लेकर के जाना है, चाहे ही ब्लैंक हो, ठीक है? तो ये हो जाएगा, इसके अलावा चौथे के बाद 5वाँ मैंने जो था वो प्रमाण पत्र वाला था जो मैंने आपको बता दिया। तो अटेस्टेशन फॉर्म में कुल 5 पेज हैं, ठीक है? और ये सभी 5 पेज के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया है, ठीक है? तो इन सभी 5 पेज के 3-3 कॉपी आप बना लेंगे और तीनों कॉपी को पेन से भरेंगे। इसके अलावा देखते हो अटेस्टेशन का फॉर्म का जो पहला पेज है ना, यहाँ पर फ़ोटो लगाना है। आप इसे देख सकते हो ऐसे, दिखाई दे रहा है? ठीक है? इस फ़ोटो पर तीनों ही पेज तीनों जो सेट बनाएँगे, तीनों सेट के पेज पर फ़ोटो लगानी है पहले पेज पर और उसको राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसको साइन मुहर करवाना है, ठीक है? तो देखिए क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म में 2 जगह साइन करवाने हैं। पहला तो है फ़ोटो पर, ठीक है? इसके अलावा पीछे जो चौथे नंबर पेज 5वें नंबर पेज पे है, ये वाला 5वां नंबर पेज, जिस पे आपका पहचान प्रमाण पत्र है। तो ऐसा करिए कि जहाँ जिससे आप पहचान करवा रहे हैं, किसी भी गेज़ेटेड ऑफ़िसर के पास चले जाइए, उससे यहाँ पे पहचान करके उसका साइन करवा लीजिए और उसी से आप फ़ोटो पर भी करवा लीजिए, तो एक ही जगह पे आपका दोनों काम हो जाएगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से इसको बनवा सकते हैं। तो ये हो जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसे में। इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म के बाद आपका एक और फॉर्म होगा ये वाला, ठीक है? शपथ पत्र का प्रोफर्मा, ठीक है? जो कि फॉर्मेट ए है। फॉर्मेट ए में आप देखना, उसमें लिखा गया शपथ पत्र का प्रोफर्मा अभ्यर्थी इस पत्र को बनवा कर लाएँ। अब यही वाला जो पत्र है ना जिसको हलफनामा बनवाने के लिए बोला जा रहा है, इसमें जैसे-जैसे बातें लिखी गई हैं उसी को कंप्यूटराइज़ मैंने आपको बताया भी था, कंप्यूटराइज़ करवा कर के सारी डिटेल को फिल करवा देंगे, ठीक है? और उसको ₹10 के स्टाम्प पेपर पे बनवा के आप लेके आइए। किसी भी वकील से मिलेंगे तो आपको ये चीज़ें बता देंगे, ठीक है? तो ऐसे ये हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला फॉर्म आता है ना वो एनपीएस का फॉर्म है, एनपीएस वाला। बाकी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया था। एनपीएस का ये जो वाला जो फॉर्म है ना, इसमें भी 5-6 पेज हैं। इस पेज को ब्लैक पेन से भरना है, ठीक है? आप ये ध्यान में रखना क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जितने भी पेज हैं ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 और 5 ठीक है? तो ये कुल 5 पेज हैं। इन 5 पेज में ना क्योंकि ये जो है आपका अकाउंट ओपन होगा वहाँ पे जो भी एचआरएमएस आईडी वगैरह वो सब चीज़ें बनाई जाएँगी। तो इसलिए ये सारी डिटेल एनपीएस फॉर्म वगैरह फिलअप करा जाता है, तो वो सारी डिटेल इसमें माँगी गई है। तो आप जो है अपना नेम वगैरह जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह एड्रेस है, बैंक अकाउंट नंबर है, एमआईसीआर कोड वगैरह है, ये सारी डिटेल इसमें फिल करनी है। ब्लैक पेन से भरना है, ब्लॉक लेटर में भरना है। ये मिस्टेक आप मत करिएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भरनी है। इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन माँगी गई है जिसको मैंने छोड़ दिया है। वो इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि थोड़ा-सा डिफरेंट था। उसके लिए क्योंकि इसमें देखिए एनपीएस वाले में एक चीज़ जो दिया गया है ना, वो दिया गया है कि आपका जो है जो एनपीएस बनेगा उसमें कितने परसेंट सैलरी जो आपका एनपीएस में कटेगा, उसका कितना परसेंट आप इक्विटी मार्केट में लगाना चाहते हो, कितना परसेंट जो है वो आप सेव करना चाहते हो, इस तरह की बातें इसमें लिखी गई हैं। मेरे को थोड़ी बहुत क्योंकि मैंने शेयर मार्केट में भी थोड़ा बहुत काम किया है, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने इसमें कुछ ज़्यादा भरा नहीं है। आप भी मत भरिएगा, अगर आपको समझ में आ जाएगा या कोई जानकार होगा, तो उससे आप संपर्क कर सकते हैं।
तो इसमें लिखा गया है कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस करना चाहते हैं, तो आप इसमें दे सकते हैं कि आप अपने जो एनपीएस में पैसा कटेगा उसका 75% आप इक्विटी मार्केट में लगाना चाहते हैं या फिर 50% लगाना चाहते हैं, ठीक है? और इसमें ये भी दिया गया है कि जो इक्विटी मार्केट में जो आपका पैसा लगेगा, वो किस-किस कंपनीज़ में पैसा लगेगा, उसके बारे में भी इसमें डिटेल दिया गया है। तो देखिए वो सब है शेयर मार्केट का काम, तो मैं उसमें नहीं फँसना चाहता था शेयर मार्केटिंग वाले में क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं भरा, मैंने बस कर दिया कि अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो इसमें लिखा है कि जैसे सबका होता है ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है एनपीएस के लिए, वो हो जाता है, तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है? आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप उसे भर लेना वरना छोड़ देना वैसे ही, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा एनपीएस का फॉर्म, आप इसे भी जो आपको बेसिक डिटेल है वो आप फिल कर दीजिए, बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में आएँगी उसे आपको भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में ये सारे फॉर्म मैंने भर लिए हैं, अब मुझे बस ज़रूरत है तो साइन कराने की गैज़ेटेड ऑफ़िसर से मिल कर के, तो वो मैं प्रक्रिया आज से शुरू करने वाला हूँ। आज मैं जाऊँगा कॉलेज पे, वहाँ पे प्रिंसिपल का साइन करवाऊँगा। इसके अलावा जो भी गैज़ेटेड ऑफ़िसर से करवाने हैं वो सारी चीज़ें मैं आज करवा लूँगा या हो सकता है 1-2 दिन में करवा लूँ, जो भी हो जाए। तो बाकी आप लोग भी प्रिपरेशन ज़रूर कर लीजिए, सारी तैयारी कर लीजिए। मेन मुद्दा जो था वो था आचरण प्रमाण पत्र को लेकर के कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का प्रोफ़र्मा क्या है, कैसे बनेगा? तो देखिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप एसपी वाला करैक्टर सर्टिफ़िकेट बनवा लीजिए या फिर किसी भी गेज़ेटेड ऑफ़िसर से बनवा लिए हैं, तो वो मान्य है। ऐसा मैंने जो डीवी करेंगे हम लोग का, उन्हीं से मैंने डीआरएम ऑफ़िस में बात किया। तो फाइनली ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो डेफ़िनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए क्योंकि थोड़ा शेयरिंग आप लोग कम करते हो ना। तो शेयर भी कर दिया करिए ताकि सबको इस बारे में पता चले और इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँचे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।